जय हिंद। स्वागत अछि अहाँ सबका एक बेर फेर से अपन यूट्यूब चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आजक वीडियो बहुत महत्वपूर्ण अछि, ताहिके लऽ कऽ शुरू से अंत तक वीडियो में बनल रहू। जीविका के जितने भी कम्युनिटी मोबिलाइजर, सीएम दीदी या बुककीपर दीदी है, आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दीदी के मोबाइल में शेयर कीजिए, ताकि आपको भी सहूलियत हो, दीदी को भी जानकारी हो। तो चलते हैं, शुरू करते हैं कि देखिए, मस्तिष्क ज्वर के बारे में जो है कुछ जानकारियां हैं जो महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य विभाग और बिहार सरकार की ओर से जो है चमकी को धमकी देने जा रहे हैं, जिसमें हमारी जो है जीविका दीदी जो है, जो स्वयं सहायता समूह में जुड़ी है, जो गरीब दीदी है और जो नहीं जुड़े हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। यह वीडियो उनके लिए है जिनके घर में 1 साल से लेकर के 15 साल के बच्चे हैं। तो जिनके घर में 1 साल से लेकर के 15 साल के बच्चे हैं, यह वीडियो को देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपके बच्चे की जान बच सकती है। आपके बच्चे के जो है स्वास्थ्य अच्छे हो सकते हैं। क्या चीज़ करे, क्या चीज़ न करे, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इसलिए आप सभी जो है शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। अब यहाँ पर देखिए, हम आपको एक सबसे पहले समझिए कि मस्तिष्क ज्वर क्या है। मस्तिष्क ज्वर क्या है? तो जो दीदी पढ़े लिखे नहीं, वो तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन भगवान उनको कान दिया, सुन तो सकते हैं। इसलिए दीदी आप ध्यान से यह वीडियो को सुनिए। उधर नहीं देखिए, इधर देखिए, इधर देख के वीडियो सुनिए। अब देखिए, ज्वर मस्तिष्क क्या है। ज्वर मस्तिष्क एक गंभीर बीमारी है जो ससमय इलाज से ठीक हो सकता है। अत्यधिक गर्मी एवं नमी के मौसम में यह बीमारी फैलती है। 1 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चे के 1 से 15 वर्ष तक के बच्चे इस बीमारी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। समझ लिए दीदी, यहाँ ये बीमारी जो है मस्तिष्क ज्वर बीमारी, ये बीमारी एक गंभीर बीमारी है। ये बीमारी केहन है? एक गंभीर बीमारी है। जखन अहाँ ससमय से इलाज जब करेबै तो ये ठीक हो जाए है, नहीं तो ससमय इलाज से देरी का इलाज करेबै तो ठीक होए वाला नहीं है। ते द्वारा अहाँ ध्यान से सुनू, यह बीमारी केहन है? बहुत गंभीर बीमारी है। जखन समय रहते ही इलाज करेबै तो ठीक हो जाए। ये बीमारी कहिया हो छै? तो ये बीमारी मार्च से लऽ अगस्त महीना तक हो छै। मतलब मार्च से लऽ अगस्त महीना में अधिक गर्मी पड़े छै, जाहिके कारण नमी के मौसम में यह बीमारी फैले छै। ये बीमारी ककरा ककरा फैले है दीदी? तो 1 साल से लऽ 15 साल के बच्चा के बीच में। अब चलू, अहाँ सबके लेके जो है सीएम दीदी, जीविका भैया, जीविका दीदी, बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग सब लगल है, लेकिन अहाँ सब मतलब छोटा छोटा बच्चा को जो है जन्म देने के समय में कितना कष्ट होता है दीदी, लेकिन जन्म के बाद 1 से 15 साल के बच्चे को आप सही से देख रेख नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी है, यह वीडियो देखिए कैसे करना है। देखिए दीदी, यहाँ पर जो है 3 धमकियाँ हैं जो आपको याद रखना है। मेरे साथ बोलिए। पहला धमकिया का नाम है खिलाओ, दूसरा का नाम है जगाओ, तीसरा का नाम है ले जाओ। साथे साथे बोलू ना, हंसे छे कथी ला? अब देखो, ई पहला में की है खिलाओ। तो कथी खिलाओ? तो बच्चों को रात में सोने से पहले भरपेट खाना जरूर खिलावे, यदि संभव हो तो कुछ मीठा भी खिलावे। दीदी देखो, जब अहाँ खाना बनेबे, खाना बनेला के बाद बच्चा की करबे? अहाँ बच्चा को सबसे पहले बच्चा को भर पेट खाना खिला दू। आ खाना खिलाला के बाद 10-15 मिनट के बाद अहाँ जे कुछ मीठा भी खिला दू, चीनी, गुड़, शक्कर, मिठाई जे है से मीठा कुछ खिला दियो ना, तो ओई के लेल कोई टेंशन नहीं है। खिलावे वाला मंत्र सीख गलिए ना दीदी। तो अब सुनू दूसरा मंत्र। दूसरा मंत्र के नाम कथी है? दूसरा धमकियां है। चमकी को धमकी दीजिएगा ना, आरे चमकी तोरा हम 3 गो धमकी से भगा दे छियो। तो दूसरा धमकी कथी है दीदी? तो सुबह उठ। दूसरा धमकी के नाम है जगाओ। तो किसको जगाओ? कुत्ता को? नहीं नहीं नहीं, कुत्ता को नहीं जगाना है दीदी, आप अपने बच्चे को जगाना है। सुबह उठते ही बच्चे को भी जगाए और देखे बच्चा कहीं बेहोश या उसे चमकी तो नहीं है। दीदी ध्यान दो, जब अहाँ सबसे पहले सुबह में उठे छिए तो बच्चा को सुतले छोड़ दे छिए, आय
ओहिके बाद अहाँ सब काम काज कऽ लै छी तब जाइ छी बच्चा को उठबै, गलत बात है। अहाँ उठै छी तऽ एक बार बच्चा के उठा के जगा के देखू कहीं बच्चा बेहोश तो नहीं है, बच्चा के मुंह से कहीं तो लार पार नहीं जा रहा है, या तो मान के चलो चमकी तो नहीं है। मतलब ये ध्यान दे के अहाँ के कर्तव्य बने है, किया तो वो बच्चा का करे दीदी अहाँ के है, वही के बच्चा अहाँ सबके है। आ परेशान हो सीएम दीदी, बुक कीपर भैया, जीविका के भैया, सरकार लोग आए। आ बताओ बच्चा के जन्म दे में कते कष्ट हो दीदी, तैयो अहाँ सब 1 साल से 15 साल के बच्चा के सही से देखभाल नहीं करे छे, जैके ल चमकी के बुखार ज़्यादा प्रभावित हो। अब तीसरा मंत्र की है दीदी, आ तीसरा मंत्र कहियो अहाँ या धमकिया कहियो। तीसरा धमकिया का नाम है अस्पताल ले जाओ। तो अस्पताल ककरा ल जेते दीदी, अहाँ अपना गोतनी के? नहीं 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 नहीं, अहाँ अस्पताल ओकरा ल जेबै कहीं अहाँ के बच्चा के अगर मान के चलू बेहोशी या चमकी देखे छिए तो तुरंत आशा दीदी से संपर्क करू, आ एम्बुलेंस या निजी गाड़ी से अस्पताल ले जाओ। मतलब अस्पताल ले जाना है दीदी उसी शर्त पर जब आपको लग रहा है कि हमारे बच्चे को बेहोशी हालत में है या चमकी हो रहा है। और तो इस तरह से अगर आपके बच्चे को होगा तो क्या कीजिएगा, आशा दीदी से बात कीजिएगा, न होगा तो सीएम दीदी से बात कीजिएगा, न होगा तो एएनएम दीदी से बात कीजिएगा, न होगा तो आपके जान पहचान के जो डॉक्टर होंगे उनसे बात करेंगे। उसके बाद अस्पताल ले जाना है, उसके बाद से जो है आगे क्या करना है। ये था दीदी चमकी को धमकी देने वाला मंत्र या धमकियाँ, बुझलिए दीदी। आ सीएम दीदी अहूँ सुनू, अहाँ सब समूह में चर्चा न करे छिए न बोले छिए, तो कम से कम ये वीडियो को तो दीदी के मोबाइल में भेज दियो, ताकि जे दीदी लोग सब जागरूक हो जेते। अब देखू यहाँ पर कथी लिखल है, मस्तिष्क ज्वर के लक्षण। सुनू 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 जीविका दीदी सुनू, समूह में जो जुड़ल छिए तो खाली लड़ाई झगड़ा केला से काम न चलत। आय बच्चा सब जे है कमाई छे कथी ला, बाले बच्चे के लेल न। तो देखियो मस्तिष्क ज्वर के लक्षण कथी कथी हो छे, सुनू। देखो जब मस्तिष्क ज्वर जो लक्षण है तो देखो बच्चा के जो है न सर दर्द करत, आ तेज बुखार आयत, आ 5 से 7 दिन से ज़्यादा के बुखार नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि अगर किसी को बुखार आपके बच्चा के जो है 5 से 7 दिनों तक बुखार है नहीं रहेगा। अगर मान के चलिए अहाँ के बच्चा के दीदी बुखार है 4 दिन से 5 दिन से, में सर दर्द हो तेज बुखार है, तो वहाँ समझबे कि वो चमकी के लक्षण नहीं है। मतलब कि 5 से 7 दिन का ज़्यादा नहीं होना चाहिए बुखार। आपका जब मस्तिष्क ज्वर बुखार होगा तो सर दर्द होगा, तेज बुखार आएगा, और मतलब 101 डिग्री, 102 डिग्री, 103 डिग्री, 104 डिग्री, मतलब इतना तेज बुखार आएगा, और वो 1-2 दिन ही तक बुखार रहेगा। इसलिए दीदी आप लोग ध्यान हो जाइए कि मस्तिष्क ज्वर बुखार का लक्षण है सर दर्द, तेज बुखार आना, बुखार आएगा, खूब तेज से बुखार आएगा, ठीक है। और दूसरा है दीदी क्या कि अर्ध चेतना एवं मरीज में पहचानने की क्षमता नहीं होना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है अर्ध चेतना एवं मरीज में पहचानने की क्षमता नहीं होना, भ्रमण की स्थिति में होना, बच्चे का बेहोश हो जाना। अब देखो दीदी अहाँ के जो बच्चा जब है अगर चमकी मस्तिष्क ज्वर के लक्षण है कि अर्ध चेतना, मतलब अहाँ के भी नहीं पहचानत, अहाँ के जो घर में जो बाल बच्चा है ककरो ओकरो नहीं पहचानत, मतलब पहचानने की स्थिति मतलब समझ में ना आवे। आ भ्रमण की स्थिति मतलब जो है घूमेगा, मतलब चक्कर आएगा, अब बच्चे बेहोश हो जाना, तो समझो कि ये मस्तिष्क ज्वर बुखार है। अब देखो शरीर में चमकी होना अथवा हाथ पैर में थरथराहट होना। देखो दीदी जब चमकी का लक्षण होगा तो देखो कि अहाँ के बच्चा के जो है प्यार जो है मतलब थरथरात, ठीक है, हाथ कापत, और शरीर में जो है ना एकदम अचक जगह जो है एकाएक अचक जगह चमकत, तो समझियो मस्तिष्क ज्वर के लक्षण है। अब चलू अब अहाँ देखो उसके बाद है पूरे शरीर या किसी खास अंग में लकवा मार देना या हाथ पैर का अकड़ जाना। देखो दीदी जब अहाँ के बच्चा के शरीर जो है शरीर कोई अंग जो है लकवा मार देगा या हाथ पैर अकड़ेगा, मतलब ऐठन जूठन करेगा, तो समझो दीदी कि अहाँ के बच्चा के कहीं न कहीं चमकी
मस्तिष्क ज्वर का लक्षण है तो तुरंत हॉस्पिटल जाना है। बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक संतुलन ठीक नहीं होना। जब मस्तिष्क बच्चा के जो है शारीरिक और मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहत, वो मतलब जो है कभी काल घूमत रहत फिरत रहत, मतलब संतुलन नहीं रहत, कहीं गिरत कहीं बैठत कहीं उठत, मतलब उनका मानसिक संतुलन नहीं, मतलब गोसात, मतलब बहुत तरह की जो है अहाँ के फेंकत कुछो का, तो ये समझू कि मस्तिष्क ज्वर के लक्षण है। तो ओहिके लेल अहाँ देखू की कहै छी। अब यहाँ पर एक बात और सुनो दीदी, इधर सुनो, उधर कहाँ ध्यान दे छिए, इधर सुनो। उपरोक्त लक्षणों में से कोई लक्षण देखने पर अविलंब अपने गांव की आशा एएनएम दीदी से संपर्क कर अपने सबसे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर चिकित्सीय मार्ग परामर्श ले। इसके उपरांत ही सदर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में बच्चा को इलाज, मतलब जते जे अहाँ सबके बतेली हन दीदी, एहि सब में से कोनो लक्षण देखब तो तुरंत ककरा से बात करे के है, आशा दीदी से, एएनएम दीदी से, ठीक है, या मेडिकल अस्पताल तुरंत पहुंच जाना है। ओहि के लेल दीदी जो है कुछ बात के ध्यान दे के है कि चिकित्सीय परामर्श में विलम्ब के कारण मरीज की स्थिति गंभीर हो सकती है। मान के चलू अगर बच्चा के चमकी है और वहाँ पर झाड़ फूक में लगल रहब तो ऐसे जो है दिक्कत है, तो एहि के लगे की करबे, डॉक्टर से ही डायरेक्ट बात करब ताकि समय रहते ही इलाज करा सके छे ना। आब कथी है यहाँ पर समान उपचार एवं सावधानी। आप मान के चलू अहाँ के कुछ समान उपचार भी है और सावधानी बरते के है, तो के लग दीदी ये बात सुनू। देखो अपने बच्चे को तेज धूप से बचाइए। दीदी अहाँ के जे बच्चा घर में जो है वो अहाँ के छोटका लड़का बहुत खराब है, देखे छिए उम्र जो दौड़त रहिए, ओकरा अभी बोला के धूप तेज से दौड़ जे रहल है ओकरा जो है घर में लाओ, तो अपने बच्चे को तेज धूप से बचाओ। वही के बाद जो है अपना बच्चा के दिन में 2 बार स्नान कराओ। अपने बच्चे को दिन में 2 बार स्नान कराइए, मतलब दीदी अपना बच्चा को जो है दिन में 2 बार स्नान कराओ। वही के बाद है गर्मी के दिन में बच्चे को ओआरएस अथवा नींबू पानी का घोल पिलाए। दीदी देखो जब गर्मी का मौसम तो आ गया, अहाँ के मार्च चढ़ गया, तो मार्च से लेकर अगस्त तक ध्यान रखो कि कम से कम ओआरएस और नींबू घर में रखू। कखनी की है तो कोई ठीक ना है, नींबू 5 रुपया में 5 रुपया 10 रुपया के नींबू खरीदे में जाए दीदी अहाँ सब जे कंजूसी करे छिए आ बाकी में लिट्टी समोसा खा के जे फेंक फाक दे छिए, तो कम से कम घर में जे छोटा बच्चा है या अपने छिए तो कम से कम जो है नींबू और ओआरएस जरूर रखू। अब रात में बच्चों को भरपेट खाना खिला कर सुलाए। रात में दीदी की करे के अहाँ सब की करे छिए, बच्चा के सुता दे छिए खाली पेटे, ठीक है, ये गलत बात है। याद करू बच्चा के जन्म लय में केते दीदी अहाँ के कष्ट भेल रहा, एहि दुआरे जे है अहाँ बच्चा के ध्यान से रखू। रात में बच्चा के भरपेट खाना खिला के सुताबू, नहीं तो फिर अही के परेशानी है, दोसर ककरो होए वाला कुछ ना है। जिनकर छोटा छोटा बच्चा है सब दीदी ये वीडियो देखू और बच्चों को दिखाओ। आए रे लड़का तू किधर घूम रहा है, इधर सुनो, तुम बहुत धूप में घूमता है, इसलिए जो है तुमको जो है ना अब सतर्क रहना है अगस्त तक, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बातें क्या है, क्या करे और क्या न करे, तो अब ध्यान देने वाली बातें है। देखो दीदी वीडियो थोड़ा तो लंबा है 20 मिनट के, लेकिन 20 मिनट के चक्कर में हमरा सबके दीदी एहि पर जे है ना 2 दिन ट्रेनिंग दे है, अहाँ सब 20 मिनट ना वीडियो देख सके छिए। अब देखो क्या करे, तेज बुखार होने पर पूरे शरीर को ताजे पानी से पोछे एवं पंखा से हवा करे ताकि बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो सके। दीदी देखो यदि बच्चा के बुखार तेज है, ठीक है, तो ओकरा की करे के है जाने छिए ना, कि एक सूती कपड़ा लो, ओकरा भिंगाओ आ ओकरा पूरा देह के पोछ दियो और बगल में जो पंखा है अहाँ के वही पंखा लगन बैठाओ और ओकरा 100 डिग्री से कम बुखार करे के है। सिर्फ हवा और पानी से पोछत में माथा पर कुछ पट्टी दू, पूरा देह शरीर में पोछ दू, ठीक है दीदी। अब ये बात अहाँ जानते छिए आ तैयो कहबे ना जाने छिए तो गलत बात है। ये बात तो जे है हमार नानी दादी सब बतावे छले पहले कि बुखार हो तो पहले कपड़ा से जो है ना शरीर के पूरा पोछ देना। अहाँ सब की करे छिए, बुखार लगे है तो 2 गो कम्बल ओढ़ा दे छिए, आय साल ओढ़ा दे छिए, गलत बात है। और
मतलब कि पसीना चले तो बुखार कम है, गलत बात। एहिमे बच्चा के जान जा सके है। जब ये बच्चा के बुखार लगत तो एकदम पंखा चला दू, पानी से मतलब पोंछ दो। दूसरा है दीदी, पैरासीटामोल की गोली सिर्फ या मरीज को चिकित्सा सलाह पर दे। अगर बुखार है दीदी तो डॉक्टर से पूछ के पैरासीटामोल की गोली और सिरप, अगर छोटा बच्चा है तो सिरप, और 5 साल से ऊपर है तो उसको गोली देना है। तो यह दीदी जो है आपको ध्यान रखना है। और ये रखिए गोली अपने घर में, पैरासीटामोल के गोली और सिरप। आप लोग क्या करते हैं कि जब होता है उसको रखिए पैक करके, जब होगा तो खोलिएगा, नहीं तो रखा रहेगा। एक्सपायरी तो बहुत दिन के बाद होता है ना, देख लीजिएगा आपके घर में बच्चा पढ़ल लिखल है, पूछिए कि एक्सपायरी डेट क्या है, एक्सपायरी होगा फेंक दीजिएगा। इमरजेंसी में दवाई पिलाना जो है। उसके बाद है, यदि बच्चा बेहोश नहीं है तब साफ एवं पीने योग्य पानी ORS का घोल बनाकर पिलाए। देखो दीदी, जब बच्चा जो है बेहोश भी नहीं है, बुखार थोड़ा रहे या कुछ भी है, बुखार है, बेहोश नहीं रहेगा, तो क्या करिएगा, साफ और पीने योग्य पानी में ORS का घोल बनाकर पिलाइए। ORS का घोल दीदी पिलाना है बच्चे को, ठीक है। बेहोशी या मिर्गी की अवस्था में बच्चे को छायादार एवं हवादार स्थान पर रखना है। जब अहाँ के बच्चा दीदी अगर बेहोश हो जाए या मिर्गी का अवस्था में है दीदी, तो आप उस बच्चे को क्या करेंगे कि उसको हवादार में रखेंगे और छाया में रखेंगे और लिटा देना है। क्या करना है, सुला देना है। सुलेबै दीदी तो अहाँ के बच्चा वो ठीक रहे, ठीक है। अब खुदा न खास करे किसी बच्चा को ऐसा ना हो, लेकिन अपने बच्चे को इस तरह से नहीं हो। यदि होगा तो क्या करेंगे, ये चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं, बुरा नहीं मानना इसमें, ये दीदी हमरे बता रहे हैं। अब दीदी यहाँ देखो, उधर की देखे छे दीदी, इधर देखो, चमकी आने की दशा में मरीज को बाएं दाएं करवट में लिटा कर ले। देखो दीदी नीचा में देखे छे ना कि जब बच्चा जब बेहोश हो जात, ठीक है, चमकी जब आत आ बच्चा बेहोश हो जात तो ओकरा की करबै, अहाँ जो है ना बायां दिशा, बायां जो है बाएं हाथ को नीचा में करना है और उसको बाएं करपट के लिटा कर सुला देना, बायां करवट को सुलाना है, ठीक है। आपका दीदी बायां हाथ है ना, बायां हाथ क्या कीजिएगा, सर के नीचे रखिएगा और करवट होकर सोइएगा और उस बच्चे को सुलाइएगा, ठीक है दीदी। और अहाँ के बगल में जो दीदी न सुन है ओकरो सुनाओ बैठा के ये बात। अगर मुंह से लार या झाग निकल रहा हो तो साफ कपड़े से पोछे, जिससे कि सांस लेने में कोई दिक्कत न हो। देखो दीदी, अगर बच्चा के मुंह से अगर लार या झाग निकले है, फेन जगता, तो ओकरा की करबै, साफ कपड़ा से पोछब, ठीक है, ताकि ओकरा जो है ना सांस लेने में कोई तरह का दिक्कत ना हो। अब क्या है, तेज रोशनी से बचाने के लिए मरीज की आंखों को पट्टी या कपड़े से ढके। देखो दीदी, अगर उस बच्चा के चमकी बुखार है या मस्तिष्क ज्वार है तो तेज रोशनी से बचाने के लिए क्या कीजिएगा, आंखों के पट्टी पर कपड़े से ढक दीजिएगा। उसको कीजिए क्या कि उसको सूती कपड़ा से उसको पट्टी वो कपड़े से ढक देना है, मतलब आँख पर। उसके बाद है दीदी, अगर बच्चे ने दिन में लीची का सेवन किया है तो रात में सोने से पहले भरपेट खाना आपसे खिलाए। देखो दीदी, अगर अहाँ के बच्चा ध्यान अही के न रह, दोसर थोड़ी अहाँ के बच्चा के ध्यान रखत। तो अहाँ देखू कि पूछू, जब शाम में बच्चा आवे खेल खाल के तो पूछू, रे बउआ तू लीचियो चो खेली या आमो तामो खेली या कुछ खेबो खेली, मतलब किसी प्रकार के कोई खाना खाए तो उससे पूछिए और उसको रात में क्या कीजिए दीदी कि भरपेट उसको खाना खिला दीजिए, ठीक है दीदी। तो ये था आपको क्या करे इसके बारे में। अब क्या न करे वो देखो। अब चमकी और मस्तिष्क ज्वार बुखार नहीं आवे उसके लिए क्या करना है, पहला है कि बच्चों को खाली पेट लीची न खिलाए। सुनै छियै दीदी, यहाँ सब जे दीदी लीची बागान में रहे छियै आ अपने साथ जो है बच्चा के रखे छियै तो वो बच्चा तो थोड़ी ध्यान देत, तो नीचा में गिरल लीची उठा के खा लेते हैं। तो दीदी ये सब ध्यान रखू, जब अहाँ लीची बागान में जाए छी तो बच्चा के साथ में न ल जाओ। अगर लीची खिलावे के है तो ओकरा साफ सुथरा लीची तोड़ के लाओ, साफ सुथरा में खाना उना खिला के तब खिलाओ। तो बच्चों को खाली पेट लीची न खिलाना है। दूसरा बात, अधपक्के अथवा कच्चे लीची का सेवन से बचे। दीदी अधपक्का कोई चीज़ खाना ही नहीं चाहिए, न लीची न खाना, न कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए जिससे आपको समस्या हो।
तो अधपक्के और कच्चे लीची का सेवन से बचें। मतलब अपने बच्चे को पका हुआ अधपक्के लीची का सेवन नहीं कराना है। अधपक्कू लीची दीदी और कच्चा लीची दीदी को नहीं खिलाना है बच्चे को। आप दूसरा क्या है, बच्चे को कंबल या गर्म कपड़ों में न लपेटे। मतलब बच्चे को जो है दीदी गर्म कपड़ा और कंबल में नहीं लपटे के है, एहि दुआरे कि गर्मी के मौसम ना आ गए। गर्मी के मौसम में जो है अहाँ बच्चा के कपड़ा में लपेट देवे तो गर्मी पैदा हेतै, शरीर गर्म हो जेते, ओहि पर अहाँ के उत्पन्न हो सके है ना। और बच्चे की नाक बंद नहीं करे। आ बच्चा के दीदी जो है अहाँ अपना बच्चा के नाक नहीं बंद करे के है। जब एहन लक्षण अगर हो गया तो बच्चा के नाक मतलब नहीं बंद करे के है। बेहोशी या मिर्गी के अवस्था में बच्चों के मुंह से कुछ भी न दे। जब दीदी यहाँ के बच्चा अगर बेहोश हो जाए या मिर्गी हो जाए है तो मुंह में जो है कुछ नहीं खिलेबे, कुछ न देवे खाए पिए ला। ठीक है दीदी, सुनै छियै कि नहीं अहाँ कि खाली हंसै छियै। बच्चे का गर्दन झुका हुआ नहीं रखे, बच्चे का गर्दन झुका कर न रखना है। दीदी अहाँ बच्चा के जब सोलेबै न तो ओकरा झुका के नहीं रखे के है। ठीक है, अब चलू बात करै छी हम अहाँ सबके लेल। चूँकि यह दैविकीय प्रकोप नहीं है बल्कि अत्यधिक गर्मी एवं नमी के कारण होने वाली बीमारी है, अतः बच्चे की इलाज में ओझा गुनी में समय नष्ट न करें। देखो दीदी ये पहली थे कि यह बीमारी एक गंभीर बीमारी है जिसको ससमय से इलाज ठीक हो सकता है। लेकिन अहाँ सब झाड़ फूक में जे रहबै तो समय समाप्त न हो जाता आ तब जेबै डॉक्टर के पास तो बच्चा बचे के संभावना बहुत कम रहे छै। तै के लऽ कऽ की करब कि सबसे पहले अइ गर्मी के मौसम में बच्चा को चमकी हो या मिर्गी टाइप का हो या मतलब किसी प्रकार के कोई भी कारण हो तो सबसे पहले आप वो क्या कहते हैं भगत के पास नहीं जाना है, ओझा गुनी के पास नहीं जाना है। नहीं तो वहाँ पर दीदी अहाँ के बच्चा बचे के संभावना कम रहत। एहि दुआरे कि समय वहाँ पर खींच लेत, समय नष्ट हो जाए। तो मतलब समय रहते हुए इलाज कराइएगा तो बच सकता है, क्योंकि यह एक गंभीर बीमारी है। समय से पहले अगर इलाज हुआ तो बच्चा बच सकता है, नहीं तो नहीं बचने के चांस 1% रहता है। मरीज के बिस्तर पर ना बैठे तथा मरीज को बिना वजह तंग न करे। अब देखिएगा बच्चा का अगर इस तरह का लक्षण होगा मस्तिष्क ज्वर का तो उसको जो है ना बिस्तर मतलब मरीज के बिस्तर पर नहीं बैठना है और मरीज को बिना वजह से तंग नहीं करना है। बच्चे को वहाँ छोड़ देना है, तंग नहीं करना है कि हर बेटा की भलो की खेबा की पीबा, ये सब नहीं बोलना है, जिससे उसका और स्थिति गंभीर हो सकता है। उसके बाद है ध्यान रहे कि मरीज के पास शोर न हो और शांत वातावरण बनाए रहे। देखो दीदी जब एहि प्रकार के अगर मान के चलू लक्षण अहाँ के देखे है तो ध्यान देब कि वहाँ पर बच्चा के सामने न अहाँ हल्ला करब, न गुल्ला करब, न शोल करब। किया तो अहाँ सब घबरा जाइ छी आ घबरेला से जे है बहुत भीड़ उत्पन्न हो जाए छे। आ भीड़ जब अहाँ उत्पन्न हो जाए तो सब लोग कुछ बोले तो बहुत शोर हो जाए। ओई की स्थिति में बच्चा के बहुत स्थिति गंभीर हो जाए। तो एहि के लऽ कऽ जे है एकदम डरे के नहीं है, सतर्क हो जाए के है। जब ये लक्षण हो तो तुरंत आशा दीदी ANM दीदी डॉक्टर के पास जाइए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दीदी आप लोगों को जो है ये था आपको क्या करे क्या ना करे दोनों हो गया। अब हम बात करते हैं मरीज को चित्र में दिखाए गए अवस्था में निम्नलिखित सावधानियों के साथ लिटाकर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाए। जब ये आपको लग रहा है कि आपका मस्तिष्क ज्वर बुखार है तो आपको दाया करवट में इस पिक्चर के अनुसार से लेटा देना है ऐसे। ठीक है, गाड़ी मिला तो गाड़ी में इसी तरह से लेटाना है। उसके बाद जो है क्या करना है, सांस की नली खुला रखने के लिए रोगी को एक तरफ लिटाना है। मतलब बच्चा को जब सुलाइएगा दीदी तो उस रोगी को एक तरफ से लिटाना है। ठुड्डी को उठाकर रखें और एक हाथ गाल के नीचे रख दें। मतलब देखिए वो ठुड्डी जो है अंगूठा जो है ठौना हाथ वाला ठुड्डी उसको क्या करना है मतलब नीचे जो है वैसे उठा कर रखना है। लिखा हुआ ना, ठुड्डी को उठा कर रखे और एक हाथ गाल के नीचे रख दे। ठीक है दीदी, बुझलिए कि ना बुझलिए। आप शरीर की स्थिति को स्थिर रखने के लिए एक पैर मोड़ दे। आप बच्चा के स्थिर करे के लेल जो है कि करू एक पैर के ऐसे मोड़ दीजिए जैसे पिक्चर में देखे छी अहाँ जना दीदी ओनाहिते। बुझलिए कि ना। अब
आपातकाल की स्थिति में निःशुल्क एम्बुलेंस हेतु टोल फ्री नंबर 102 डायल करें। अगर किसी प्रकार के आपातकालीन होता है इस प्रकार के, तो आपको टोल फ्री नंबर कितना है दीदी, 102 पर डायल करना है। आपके घर में मोबाइल है, आप नहीं होता तो अभी नोट कर लीजिए। आपातकालीन स्थिति में निःशुल्क एम्बुलेंस टोल फ्री नंबर, एम्बुलेंस वाला जो है, एम्बुलेंस वाला का नंबर है दीदी 102। ये डायल नंबर लिख लीजिए, अपने बच्चा से लिखवा लीजिए, अगर होगा तो फ़ोन कर सकते हैं। मरीज को अपने निजी वाहन अथवा अन्य किसी वाहन से स्वास्थ्य केंद्र लाने पर उन्हें भाड़े की राशि दिए जाने को प्रावधान है। अब अहाँ के बच्चा के किसी प्रकार की समस्या हो गया, चमकी बुखार हो गया, अब एम्बुलेंस को आप लेकर के जा रहे हैं, तो उसका जो है एम्बुलेंस आपसे पैसा नहीं लेगा, उसका भाड़े का पैसा आपको मिल जाएगा। अगर मान के चलिए प्राइवेट भी लेकर के जा रहे हैं, प्राइवेट वाला पैसा लेता है, तो आपको वहाँ से पैसा मिल जाएगा स्वास्थ्य केंद्र से, ताकि उसको आपको भाड़ा दे सके। लेकिन चमकी बुखार रहेगा, मस्तिष्क ज्वर से संबंधित रहेगा, तभी आपको वापस होगा। ठीक है। अब यहाँ पर है कि ORS घोल बनाने की विधि। तो सब दीदी जानते हैं ORS घोल कैसे पिलाते हैं। साफ बर्तन, क्या करेंगे, एक साफ बर्तन में 1 लीटर पानी, साधारण गिलास से 5 गिलास में ORS का एक पूरा पैकेट फोड़ेंगे। देखिए दीदी, यहाँ के घर में एगो बड़ा जग है, वही जग में की करूँ, शुद्ध पानी लानू कल से 20 बेर चला के, वही के बाद की करूँ कि वही वही जग में 5 गिलास पानी डाल दूँ। ठीक है। बड़का गिलास नहीं, आधा लीटर नहीं, जो एक मीडियम साइज के जो गिलास होता है उस गिलास से 5 गिलास पानी, जिसमें आपको 5 गिलास से 1 लीटर पानी मोटा मोटी हो, समझिए 1 लोटा। ठीक है। 1 लोटा होता है 1 लीटर वाला, उस लोटे से या 5 गिलास से उस जग में 5 गिलास पानी रखिए या 1 लोटा पानी रखिए और पूरा पैकेट खोल करके उसमें डाल दीजिए। उसके बाद की करवे दीदी, अगर बच्चा होश में हो तो तैयार किए गए ORS के घोल को कुछ अंतराल पर चम्मच से देते रहे तथा बनाए गए घोल को 24 घंटे के बाद उपयोग न करें। मतलब जे अभी अहाँ बनेलिए हन गिलास में, ये देखिए ORS के पैकेट दीदी एहन रहत। ठीक है। एहन देख सकै छियै ना, एहन पैकेट रहत, ओकरा की करबै, जग में जे है पूरा खोल के दे देबै, साफ पानी में मिला देबै और बच्चा के की करबै 2 चम्मच 3 चम्मच दे के है। और ये जो है अहाँ के पानी 24 घंटा के बाद उपयोग नहीं करे के है, क्या तो 24 घंटा के बाद खराब हो जाए छे। अब अहाँ ORS के पैकेट निकटतम सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य उपकेंद्र या आशा के पास निःशुल्क रहता है। आप कहोगे कि ORS हम कहाँ से जाओ खरीदे ला, तो दीदी सुनिए, आप लोग जो है वीडियो देख लिए, ORS कहाँ से मिलेगा, तो ORS आपका जो निकटतम जो अस्पताल है वहाँ से आपको फ्री में मिलेगा, स्वास्थ्य उपकेंद्र पर भी मिलेगा फ्री से, आपके गांव के आशा दीदी है वहाँ से भी आपको मिलेगा, वो भी निःशुल्क मिलेगा, पैसा से नहीं, निःशुल्क मिलेगा, आपको मिलेगा। वैसे आप लोग जीविका के माध्यम से, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोग जीविका के भी माध्यम से कुछ उपलब्ध हो। हम लोग भी जो है स्वास्थ्य विभाग से ही लेकर के आप लोगों को समूह बाय समूह या ग्राम संगठन बाय कुछ उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी तत्काल इमरजेंसी सेवा एवं शिकायत की हेतु टोल फ्री नंबर 104 है। और इमरजेंसी में आपको टोल फ्री नंबर कितना है दीदी, 104 पर डायल करेंगे। मतलब स्वास्थ्य संबंधी तत्काल इमरजेंसी सेवा हेतु शिकायत के लिए, मतलब किसी प्रकार के आपको शिकायत है स्वास्थ्य संबंधी से, तो उसका जो है टोल फ्री नंबर है 104 डायल करेंगे। ठीक है। 104 पर डायल करेंगे और आपके पास जो समस्या होता है उसको आप बताएंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार परिवार कल्याण भवन शेखपुरा पटना। तो आप लोग दीदी देख सकते हैं कि आपके लिए जो है बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग सब लोग लगे हैं, जीविका दीदी लगे हुए हैं, आशा दीदी लगे हुए हैं, और तब जाके आप लोग इसको सही से न परहेज करते हैं तो आपका नष्ट खुद होगा। तो दीदी हम आशा करै छी कि अहाँ सबके ई वीडियो निक लगल है, तो अच्छा वीडियो अगर लगल है तो अहाँ सब जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर करूँ, और अहाँ अपना गोतनी दियादनी सबके जो है ई वीडियो भेज दू, जकरा पास जो है छोटका छोटका बच्चा है, 1 साल से 15 साल के बच्चा। आज के वीडियो में दीदी इतना ही। जय हिंद।